गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। वर्ग ज्ञात करने की आपके दो विधियां महत्वपूर्ण हैं, सूत्र निकलन विधि और एकाधिक पूर्वेण विधि। सूत्र निकलन विधि का दूसरा नाम आधार उपादान विधि भी है। आधार उपादान विधि और इसको यावदून तावदूनी विधि भी कह सकते हैं। तावदूनी ये विधि है, अर्थात इस विधि के तीन नाम है। किसी भी विधि से आपको पूछा जाए, आपको वर्ग किसी विधि से करना होता है। तो यदि आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है उसको करते हैं सूत्र निकलन द्वारा। सूत्र निकलन से आप कोई भी संख्या का वर्ग कर सकते हो। 93 का सुकाय सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है संख्या सुकाय एक बार उपादान अंक संख्या प्लस विचलन पब्लिक विचलन की घात 2। ये सूत्र होता है। अब इसके लिए आधार क्या होगा? इसमें आधार होगा 100। आधार चूंकि ये 100 के निकट है तो आधार कितना हो जाएगा? 100। विचलन क्या होगा? विचलन होगा 93 के लिए 7, इसके माइनस के विचलन कितना हो जाएगा? माइनस का 7। तो यहाँ उपादान अंक क्या हो जाएगा? उपादान अंक 1। तो 93 का सुकेय करेंगे तो उपादान अंक 1 संख्या 93 प्लस विचलन माइनस के 7 पब्लिक विचलन की क्यूब 7 की सुकाय, विचलन का सुकाय। तो 93 और ये माइनस के 7 हैं तो घटा दीजिए, यहाँ बच जाएंगे 86 पब्लिक 7 का वर्ग 49। आधार में 2 जीरो हैं तो इस पद में यहाँ से 2 अंक लेना है। इसका मतलब ओब्लिक का चिन्ह हटा दिया जाएगा तो 4 से 49 आपके फाइनली आंसर आ जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का 211। इसका सुकेर करेंगे तो इसके लिए आधार क्या होगा? आधार आएगा 100 उपादान 200 क्योंकि 200 के निकट है और विचलन प्लस के 11 अधिक है 200 से। तो देखिए संख्या सुकाय इक्वल होता क्या है? उपादान अंक। सूत्र ध्यान में रखें, उपादान अंक यानी कि उपादान अंक कितने थे? बोलो, उपादान अंक 2 हो जाएंगे। 100 का भाग 200 में देंगे, ध्यान लिखेंगे 2 संख्या 211 प्लस विचलन 11 पब्लिक विचलन का सुकाय। तो 2 इंटू 211 और 11 222, 11 का वर्ग 121। 222 को 2 से गुणा करेंगे तो 444 पब्लिक 121। ध्यान रहे आधार में 2 जीरो हैं तो यहाँ 2 ही अंक लिखना है। तीसरा जो डिजिट आता है उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 445 पब्लिक 21। अब एक साथ लिख दीजिए, यह हो गया जी आंसर। अगला जो क्वेश्चन है उसको इन दोनों विधियों से भी किया जा सकता है। अब हम करेंगे
सूत्र एकाधिकन पूर्वेण विधि से। एकाधिकन पूर्वेण विधि कब लागू होती है? एकाधिकन पूर्वेण विधि तब लागू होती है जब इकाई का अंक 5 हो। इकाई का अंक सदैव क्या चाहिए इस विधि में? 5 चाहिए। इकाई का अंक 5 हो तभी ये विधि प्रभावी है। कौन सी? एकाधिकन विधि। सूत्र होता क्या है? जैसे एकाधिकन पूर्वेण से हमने गुणनफल ज्ञात किया था, ठीक उसी प्रकार से इसका गुणा करना है। जैसे मान लो आपने गुणा किया था ना 405 को 405 से, ये तो तय वर्ग 405 को 405 से गुणा करते थे। कैसे करते थे? क्योंकि इसमें 5 और 5 10 हो रहा है, 10 हो रहा है और 40 और 40 शेष निकले अंक समान है। समान है तो हम गुणा इस प्रकार से करते थे कि 405 का वर्ग इक्वल 40 इंटू एक क्या करते थे? एक अधिक करते थे ना, यानी कि 40 प्लस 1 ऑब्लिक 5 का वर्ग 5 इंटू 5। 40 को 41 से गुणा करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 0 41 चौका 4 1 4 4 चौक 16 1640 ऑब्लिक 5 का वर्ग 25। 41 को 40 से गुणा करके देख लेना कि 0 का गुणा करेंगे तो 0 0 4 1 4 और 4 चौक 16, ये कितने हो जाएंगे? 1640। यहां अब आपको क्या लिखना है? ऑब्लिक के चिन्ह को हटा देना है और सीधे अंक लिखना है। ये था अपना वर्ग। अब दूसरा जो है वो देखिए 65 का वर्ग करना है, तो 65 का वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे? 65 का है, यानी कि जो इकाई अंक है उसको तो सदैव ऑब्लिक लगाने के बाद में ऐसे लिख दो। शेष जो भी अंक बच गया उसको एक अधिक करके गुणा कर दो, यानी 6 इंटू 7 कर दो। 6 इंटू 7 कितने हो गए? 42 25। ऐसे ही आप कर सकते हो। जैसे 75 का करना है, 75 का करना है तो आपको क्या करना है? 7 को एक अधिक करना है, यानी 7 इंटू 8 ऑब्लिक 5 इंटू 5। ये कितने हो गए? 56। ये कितने हो गए? 25। आंसर क्या हो जाएगा? ये हो गए। जैसे मान लो आपको 105 का करना हो तो 105 को करना है तो क्या करेंगे? 10 इंटू 11 ऑब्लिक 5 का स्क्वायर। 10 को 11 से गुणा करेंगे 110, 5 का 25 तो 110 25, ये आ जाएंगे आंसर। अपने को करना क्या है? जो इकाई का अंक है उसका तो वर्ग करना है, ऑब्लिक से पहले उस अंक का जो भी अंक आपको बचे उसको एक अधिक करके गुणा करना है और ऑब्लिक के चिन्ह को हटा देना है। एकदम इजी विधि है, महत्वपूर्ण भी है। अब देखिए हम ज्ञात करना सीखेंगे घनफल, और घनफल भी एक ही विधि से सीखेंगे, सूत्र निकलन से। क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है इस बार सिलेबस उसमें आने हटा दिया गया, अन्य विधियों के जो घनफल ज्ञात करना था उसको हटा दिया गया। तो अब ज्ञात करेंगे हम लोग सिर्फ और सिर्फ सूत्र निकलन द्वारा घनफल। घनफल इसका का सूत्र क्या होता है? सूत्र निकलन द्वारा घनफल करेंगे तो संख्या क्यूब बराबर उपादान अंक का स्क्वायर संख्या प्लस 2 गुना विचलन ऑब्लिक उपादान अंक इंटू 3 इंटू विचलन स्क्वायर ऑब्लिक विचलन क्यूब, ये होता है सूत्र। प्रश्न हम देखते हैं इसके। जैसे 14 का करना है, 2 नंबर लिख देता हूं, 27 3 नंबर
97 और 4 नंबर लिख देते हैं 400 395। ये संख्या का क्यूब यानी कि संख्या जैसी ये है। पहला 14 नंबर का लेकर चलते हैं। इसमें आधार क्या होगा बताओ। आधार होगा 10, उपाधार कितना हो जाएगा 10, उपाधार अंक 10 में 10 का भाग देंगे 1, विचलन हो जाएगा 14 है तो प्लस के 4। अब इस सूत्र में रख देते हैं। सूत्र क्या है आपको पता है, संख्या स्क्वायर यानी उपाधार अंक का सुकाय। उपाधार अंक कितना 1, तो 1 का क्या लिखेंगे सुकाय। संख्या कितनी है 14 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है 4 ऑब्लिक का चिन्ह उपाधार अंक 1 इंटू 3 विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। सूत्र रख दिए। सूत्र में मान सारे के सारे 1 का वर्ग 1 ही होता है। 14 प्लस 2 को 4 से गुणा करोगे, 2 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा गाइस 8। 1 इंटू 3 तो 3 और 4 का वर्ग, 4 को 4 से गुणा 16, 16 3 कितने हो गए 48 और 4 का जो वर्ग घन है वो होता है 64। 4 इंटू 4 इंटू 4 तो ये हो गए 14 और 8 22 ऑब्लिक 48 ऑब्लिक 64। क्योंकि अपने को एक एक इधर ऐड करना है। आधार कितना था 10 था और 10 में 0 कितना है 1 है तो यहाँ एक डिजिट ही आएगा। जितने आधार होते हैं निकलमिति में उतने ही आधार में 0 है, उसके हिसाब से अंक लिए जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 4, ये 6 इधर जुड़ जाएंगे। 48 और 6 कितने हो जाते हैं 54, 48 और 6 54, 54 का 4, 5 ये इधर जुड़ जाएंगे। 22 और 5 कितने हो जाएंगे 27। ये हो जाएगा जी 8। अगला जो क्वेश्चन है नंबर 2 वो लिखते हैं 27 का। 27 का वर्ग करते हैं घन, सॉरी 27 का घन करते हैं। 27 का घन करते हैं। आधार क्या आएगा इसमें 10, उपाधार हो जाएगा 20, यहाँ पे 30 ले लो 20, चलो मैं 30 ले लेता हूँ। उपाधार कितना हो जाएगा 30, उपाधार अंक 3 जो पास में हो गुणज के आधार की, जिस आधार की गुणज के पास में जो भी आए वही इसका आधार होता है। जैसे 10, 20, 30, 40 इस प्रकार से ये गुणज होंगे तो ये 30 के निकट है तो 30 ले लिया उपाधार। विचलन क्या होगा -3 हो जाएगा। सूत्र क्या है, सूत्र ये रहेगा। तो क्या लिखना है 27 का घन बराबर उपाधार अंक 3 संख्या कितनी है 27 प्लस 2 इंटू विचलन -3 ऑब्लिक का चिन्ह उपाधार अंक यानी कि 3 इंटू विचलन का स्क्वायर -3 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन क्यूब ऐसे। तो 3 का 3 27 प्लस 2 को 3 से गुणा किया -6 आ गया। ऑब्लिक का चिन्ह 3 को 3 से गुणा करो 9 और 3 का वर्ग भी कितना हो गया यहाँ भी 9। -3 का घन कितने होते हैं 27 माइनस का ही आएगा
27 में से 6 गए 21, 3 को 21 से गुणा करना है, यहाँ 81 हो गए, यहाँ हो गए माइनस का 27, तो 61/81 माइनस का 27। अब ध्यान रखना बच्चों, यहाँ माइनस का 27 है, अपने को हमेशा पॉजिटिव चिन्ह ही रखना है, प्लस का ही रखना है, धन चिन्ह रखना है। और धन चिन्ह कैसे बनाए कि 27 कितने में से घटाएं कि ये प्लस की रह जाए, क्योंकि आपको पता है एक आधार लेने का मतलब 10 आएगा, 10 से 27 नहीं घटता। यहां से 2 लेने का मतलब आधार कितना है 10 है ना, आधार 10 है तो 2 लेंगे तो 20 हो जाएगा, 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 में से 27 घट जाएगी, यानी कि यहाँ से 3 कम कर दो, तो 63/81 में से 3 गए 78/ यहाँ 30 माइनस 27, 63/78 यहाँ बच गया 3। अब एक एक अंक इस साइड से लेके चलना है, 3 का 3, यहाँ 8, ये 7 इधर जुड़ जाएंगे तो 70, यह हो जाएगा आंसर। अब करते हैं 97 का गड़बड़। देखिए बच्चों, संख्या है 97, 97 है, आधार कितना होगा 100 के पास है तो 100, आधार कितने हो जाएंगे 100, उपाधार भी 100 हो जाएगा, और उपाधार अंक कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, विचलन हो जाएगा माइनस के 0.3, ये विचलन हो जाएगा। तो संख्या क्यूब यानी कि 97 का घन बराबर, सबसे पहले क्या है उपादान कितना था 1, और इसका क्या करना है स्क्वायर भी करना है। संख्या 97 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है माइनस का 3, इस हिसाब से बड़े कोष्टक से बन गया। तो ऑब्लिक का चिन्ह, उपादान कितना 1, संख्या उसके बाद में क्या करना है उपादान इंटू 3 इंटू विचलन विचलन कितना है 0.3 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन क्यूब, तो 0.3 का क्यूब। अब यहां देखिए 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 97 प्लस 2 3 कितने हो गए 6, ऑब्लिक का चिन्ह 3 का वर्ग 9 ऑब्लिक 3 का घन 27। तो यहाँ 97 में से 6 घटा देंगे तो कितने बन जाएंगे 97 में 6 घटा दो 91 ऑब्लिक 3 को 9 से गुणा करो 27 ऑब्लिक माइनस का 27। अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह नहीं रखना है, तो 91 ऑब्लिक यहाँ पर एक कम कर देंगे 26, यहाँ एक इधर करेंगे यानी कि आधार के बराबर में जाएगा 100 में से 27 घटेगा, तो 91 ऑब्लिक 26 100 में से 27 गए कितने बच गए 73। आधार कितना था 100, 2 0 यानी 2 अंक लेना है, तो यहाँ से ऑब्लिक के चिन्ह सीधे आप हटा दो और ये आंसर है वो आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये घन करना था। लास्ट 395 का घन कर देते हैं। 395 में आधार कितना लेना है 100 ही लेना है। उपादार कितना किसके पास में ये 400 के, तो 400 हो जाएगा। उपादार अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और विचलन कितना हो जाएगा माइनस के
0.05 यह हो जाएगा। तो देखिए गाइस, इसको हम करते हैं अभी 395 का घन करना है। तो 395 का घन बराबर उपादान अंक कितने 4 का स्क्वायर संख्या 395 प्लस 2 इंटू विचलन कितने माइनस का 5 ऑब्लिक का चिन्ह उपादान अंक 4 इंटू 3 विचलन स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन क्यूब तो -5 के घन। 4 का वर्ग कितने हो गए 16। 395 माइनस 2 पंजे 10 ऑब्लिक का चिन्ह 12 इंटू 25 माइनस 5 का घन 125। 5 का वर्ग 25 होता है, 25 को 12 से गुणा करना है। 395 से 10 गए बच गए कितने 385 ऑब्लिक का चिन्ह 12 को 25 से जब गुणा करते हैं 25 2 50 की 0 80 5 25 कम 25 और 5 30 300 ऑब्लिक का चिन्ह माइनस का 125। आपको भी पता है कि नेगेटिव चिन्ह तो रखना नहीं है। आधार कितना था शुभ, एक लेने का मतलब शुद्ध जाएगा, घटेगा नहीं। 2 लेंगे यहाँ से उधार तो 200 हो जाएंगे, 200 में से 125 घट जाएंगे। तो 16 को 385 से गुणा कर लेते हैं। 16 पंजा 80 80 कितनी लग गई 8 16 8 128 128 और 8 36 80 13 और 16 48 और 13 61 गुणा करके चेक कर लेना। ये 300 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ 298 ऑब्लिक का चिन्ह यहाँ हो जाएगा 200 माइनस का 125 यहाँ 61 ऑब्लिक का चिन्ह 298 ऑब्लिक 200 में से 125 गए बच गए कितने 75। तो देखिए यहाँ पर अपने को 2 अंक लिखने हैं, 2 अंक लिखने हैं। ये 2 इधर जुड़ जाएगा, यहाँ तो हो जाएगी 61 62 यहाँ 98 रह जाएंगे और यहाँ हो जाएंगे 75। ये आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा।